तो जनाब जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो आज की कहानी है ये है श्रीमान जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज के बारे में। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे महात्मा या बाबा हुए हैं जिनको देखने पे एहसास होता है कि शायद ईश्वर या भगवान जो हमारे रूबरू आमने सामने आ गया है। क्योंकि इनमें जो शक्तियाँ हैं, कहें कि जो इनमें आश्चर्य वाला जो तेज है, तो वो शायद ईश्वर ही के ही पास होता है। क्योंकि हमारे जो जगत गुरु श्रीमान भद्राचार्य हैं, तो उनकी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। क्योंकि उनकी बचपन में ही आंखें चली गई थी, और जो उन्होंने जो अपने जीवन में करा है वो अतुलनीय और बहुत ही जो है सराहनीय है। तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जो है संडी खुर्द, जो कि जौनपुर के जिला में एक संडी खुर्द गांव है, वहाँ पर हुआ। जो कि 14 जनवरी, जो कि मकर संक्रांति के दिन, एक दिन मकर संक्रांति के दिन जो है 1900 में, शायद मुझे एग्जैक्ट उनका जन्म ध्यान नहीं है, लेकिन 1900 के आसपास जो हुआ था। और इनके जो पिता थे उनका नाम श्रीमान राजदेव मिश्रा और जो है माता का नाम सची देवी मिश्रा था। बाकी इनके माता पिता बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। बाकी कहते हैं जब इनका जन्म हुआ तो 2 या 3 वर्ष की आयु में जो है प्रकोमा नामक उनकी आंखों में एक बीमारी हुई थी। पहले जब इनका जन्म हुआ था तब ये अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन जब इनका जो है प्रिकोमा नामक एक बीमारी हुई इनकी आंखों में, तो हालांकि इन्होंने अलग अलग डॉक्टर को दिखाया और जितनी हो सकी इन लोगों ने कोशिश करी, लेकिन इनकी जो है आंखों को बचाया नहीं जा सका। और 3 माह की आयु में जो है इनकी आंखें चली गई। तो कहीं ना कहीं अब ये था कि उनका जीवन अब बहुत ही संघर्षपूर्ण हो गया था। क्योंकि किसी इतनी कम आयु में किसी बच्चे की जो है आंखें की रोशनी जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया लेकिन उनने जो है जीने की आस नहीं छोड़ी और ईश्वर के सहारे जो है अब बड़े होने लगे। तो जो जगत गुरु भद्राचार्य जी का बचपन का नाम पहले गिरधर था, लोग उन्हें गिरधर के नाम से जानते थे। और इसके बाद उन्होंने जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट करी, जो उन्होंने ली, तो कहते हैं कि उनके दादाजी जो थे वो बहुत बड़े महात्मा थे और जगत गुरु भद्राचार्य जी की तरह एक अतुलनीय या सराहनीय जो है सभी चीज़ों को जानने वाले, सभी ग्रंथों का जो है ज्ञान उनके पास था। तो उन्हीं ने उनको जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करी। तो कहते हैं कि 3 साल की उम्र में इन्होंने जो भद्राचार्य जी महाराज थे, तो इन्होंने 3 साल की उम्र में जो है अवधी भाषा में कई ऐसी भाषाएं लिखी, जो कि भाषाएं कहें या जो है कविताएं लिखी। अवधी भाषा में जो है कविताएं लिखी, जो कि सुनकर एक विश्वास नहीं किया जा सकता कि जो है बिना आँखों वाला बच्चा इतनी भी अच्छी कविताएं लिख सकता था। क्योंकि उनमें एक ये था कि जब भी वो कोई बात सुनते थे तो एक बार में ही सुनकर अपने जो है दिमाग में उनके याद हो जाती थी। तो ऐसा उनका एक ईश्वर द्वारा एक अजब गजब का जो है उनके पास शक्ति थी शायद। और इसके बाद जो है उनकी आयु बढ़ती गई और उन्होंने कई प्रकार की जो है कविताएं लिखी। और 5 साल की उम्र में इन्होंने रामचरितमानस का जो है पूरा ज्ञान लिया, और जितने भी इसमें छंद वगैरह होते हैं सभी को मौखात बना मतलब याद करी, पूरी ही जो है रामचरितमानस को याद करा। और कोई भी कहीं से भी इसके बारे में रामचरितमानस के बारे में पूछ सकता है। आज भी वो हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं। तो कई टीवी चैनल और न्यूज़ चैनल वालों ने उनको इस बारे में पूछा,
तो बिना मौका बड़े ही अच्छे तरीके से इसका जवाब देते हैं। और कहते हैं कि जब इन्होंने जो है कविताएं लिखी, जिस तरह से भी लिखी हों, तो उस समय तक इन्होंने जो कोई भी ऐसी स्थाई स्कूल से जो एडमिशन नहीं लिया था, या किसी टीचर ने भी इनको पढ़ाया नहीं था। जितनी भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी अपने दादाजी से करी। और इसके बाद जो है अब उनकी उम्र 17 वर्ष हुई। तो अब कहीं ना कहीं ये था कि उनको आगे बढ़ने के लिए डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती होती है। सिंपल सी बात है, सभी को पड़ती है। तो 17 वर्ष की आयु में उन्होंने एक स्कूल में अध्ययन करना स्टार्ट करा। और स्टार्ट करते हुए उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने कई डिग्रियां प्राप्त करी, मास्टर डिग्री हो गई और पीएचडी डिग्री हो गई। इस प्रकार की बहुत सी जो है भाषाएं जो है डिग्रियां प्राप्त करी। और 1976 में उन्होंने जो है आजीवन जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन के लिए वैष्णवी साम्राज्य से दीक्षा ली, जो कि उन्होंने अब कहा कि मैं अपना सारा जीवन विकलांग हूँ और जो है जो इस प्रकार की जिनकी आँखें नहीं हैं, इन्हीं के लिए अपना जो है अपना सारा जीवन समर्पित करूँगा। तो 1976 में उन्होंने अपना सारा जीवन आदरणीय मतलब कि बना जो। और इसके बाद जो है श्रीमान भद्राचार्य जी महाराज जो है सामाजिक कार्यों में जुड़ गए और कई ऐसी संस्थाओं से जुड़े जो कि विकलांग बच्चों के लिए जो है अच्छा वर्क करती थी और जो है उन्हीं के लिए सारा जो है देख रेख किया करते थे। और उनके बारे में कई ऐसी कहानियां हैं जो कि शायद एक साधारण भी आदमी होता तो उस टाइम पे टूट जाता। कहते हैं कि जब ये 11 साल के थे तो 11 साल की उम्र में उनके रिश्तेदारों में या कोई रिलेटिव घर परिवार में शायद शादी थी। तो उस टाइम पे उनकी आँखें नहीं थी, तो घर परिवार वालों ने तो उनको शादी में जाने से मना कर दिया था। तो मतलब ये होता था कि उस टाइम पे कि जो उनकी आँखें नहीं थी क्योंकि तो उनको अशुभ माना जाता था। तो शादी में ना जाना और ना लेकर जाना, तो कहीं ना कहीं ये आप सोच सकते हैं कि उनके जो है दिमाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, किस प्रकार इन्होंने अपने आप को मैनेज करा हुआ होगा। आप मतलब सोच कर भी देख सकते हैं कि जब किसी बच्चे को 11 साल की उम्र हो, उसको ये बोलकर जो है कह दिया जाए कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं और तुम जो है अशुभ माने जाते हो क्योंकि तुम शादी में नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे किस प्रकार उन्होंने जो है अपने आप को संभाला हुआ। एक तो उनकी जो है आंखें भी नहीं थी और दूसरी प्रकार इस प्रकार के ताने कहीं ना कहीं उनको आत्मा को झकझोर रहे थे। लेकिन उन्होंने भगवान का जो है अपने चरणों में अपना जीवन समर्पित करा। और जो है ये बात भी चूँकि आई थी न्यूज़ चैनल में भी आई थी, ये जो है 11 साल की उम्र में एक बार जो है शादी में जाने से मना करा था। और आज के टाइम पे इतनी उनकी जो प्रख्यात हैं वो भी कई बड़ी बड़ी शादियों में वो जाते हैं और उनके बिना शादियां नहीं होती। तो मतलब ये एक ईश्वर का चमत्कार कहें या कुछ भी कहें कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तो इस प्रकार ये भी एक कहानी उनकी निकल कर आई थी। और इसके बाद उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित करा गया है। और एक बार कहते हैं कि जब ये उनके गांव में शायद कोई मदारी आया था बंदर लेकर, तो बढ़िया बंदर का गेम चल रहा था। चूँकि अभी आवाज़ सुनकर ये भी देखने जाते हैं, तो उस टाइम पे शायद बंदर मदारी के हाथ से छूट गया, जो भी हुआ हो। तो कहते हैं कि उस बंदर का उसने इतना उत्पात करा कि ये उनके डर से भागे। तो ये चूँकि इनकी आँखें नहीं थी, तो ये जाकर जिस प्रकार भी हुआ हो, लोगों का धक्का लगा हुआ है, शायद बंदर ने धक्का दिया हो, जैसा भी हुआ हो,
तो ये जो है एक कुआं में गिर गए थे, क्योंकि उनको तैरना भी नहीं आता था। लेकिन उस टाइम पे कुएं में गिरने के बाद भी वो, अब ईश्वर का चमत्कार कहें या क्या कहें, कि वो उसमें से भी निकल कर वापस आ गए थे। अब किस प्रकार आए, अब ये शायद ईश्वर की जो भी उनकी जो है कृपा रही हो, क्योंकि उन्होंने इस बारे में भी एक बार जिक्र किया था कि मैं जब पानी में गिरा था, कुएं में गिरा था, तो लोगों ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं एक उस टाइम पे अशुभ बच्चा माना जाता था और लोगों को मुझे जीने मरने से किसी को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन फिर ईश्वर का जो चमत्कार कहें या कुछ भी कहें, उस टाइम पे कुआं में गिरे थे और सही तरीके से कुएं से बाहर भी आ गए थे, और ये कहानी भी उनके बारे में सुनने को मिलती है। और उन्होंने एक बार जो है, जब भी हमारी अयोध्या में राम मंदिर का भी जो है निर्माण हो रहा था, सो उस पर भी इन्होंने जो है अपनी टिप्पणी रखी थी, क्योंकि ये था कि कोई इतना जो पुख्ता सबूत नहीं था कि जो हमारा राम मंदिर है जो कि अयोध्या में ही था। तो कई लोगों ने इस प्रकार एलिगेशन जो है लगाए थे कि वास्तव में बाबर पहले आया था, भगवान राम मंदिर जो भी पहले आए थे। तो इस प्रकार के एलिगेशन लगाए जा रहे थे। तो इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से जो है इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर गवाही दी थी कि पहले राम आए थे, उनके मैं सबूत भी जो है आप लोगों को बता सकता हूँ। तो उनने इतने सही तरीके से जो है राम मंदिर के लिए गवाही दी थी कि कोई भी उनकी बात को जो है, वहाँ के जो जज वगैरह थे बड़े बड़े, उनकी बात को फैल नहीं कर पाया था। तो उनकी एक अद्भुत वाणी है उनकी बोलने की, जब भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब वगैरह टीवी में। वो एक शायद ये बोले कि उनके गले में माता सरस्वती विराजती हैं, और उनका बोलने का तरीका भी एक अद्भुत टाइप का है, क्योंकि मैं उनके लगातार जो है प्रवचन वगैरह सुनता रहता हूँ। तो ये हो गया। और कहते हैं कि जब ये राम मंदिर बन रहा था अयोध्या में, उस समय कई जो वहाँ पर जो रोकने वाले थे राम मंदिर के लिए, तो उन्होंने कई ऐसी शर्तें रखी थी कि पहले आप ये सिद्ध करके बताइए कि बाबर जी पहले आए थे, तुलसीदास जी पहले आए थे। क्योंकि कहते हैं कि बाबर के बाद शायद तुलसीदास जी आए थे। तो कई लोगों ने कहा कि ठीक है, यदि वहाँ पर पहले राम मंदिर था, तो तुलसीदास चूँकि भगवान राम के इतने मानते थे और उनने कई उनके बारे में दोहा और रामायण वगैरह लिखी हैं। तो अब ये बताइए कि जो है तुलसीदास जी ने जो है उस जगह पर जो है जहाँ पर आज बाबरी मस्जिद है, तो उस जगह पे आज बाबरी मस्जिद की जगह पर कहीं कहीं भी ऐसा जो है तुलसीदास जी ने इस बारे में विवरण नहीं करा है, ना ही कुछ ऐसा लिखा है कि जिससे सिद्ध हो सके कि जो है मंदिर चूँकि अयोध्या में था। तो इसके बाद जो है श्रीमान जगद्गुरु भट्टाचार्य ने ये कुछ तुलसीदास जी के ऐसे दोहा बताए थे। चूँकि उनके दोहों को जब भगवान राम का जो है उस टाइम पर मंदिर तोड़ा गया था, तो और बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तो उस टाइम पे जो है कई उनके जो दोहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके दबा दिए गए थे। इस प्रकार के दोहे जो है जिसमें जो है बाबरी मस्जिद बनाने का और राम मंदिर टूटने का जिक्र हुआ था। तो इसके बाद भद्राचार्य महाराज को चूँकि ये सारी चीज़ें पता थी कि कौन से दोहों में जो है तुलसीदास जी ने जो है भगवान राम के मंदिर टूटने का और बाबरी मस्जिद बनने का जिक्र करा है। तो बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी थी और बाकायदा जो है उन दोहों को लोगों के सामने प्रस्तुत करा था। तो कुछ इस प्रकार से हैं हमारे श्रीमान जगत गुरु भट्टाचार्य, और आज भी उनकी आंखें नहीं हैं, क्योंकि बोलने में अद्भुत हैं और उनके प्रवचन भी अद्भुत हैं। और एक कहानी भी उनकी ऐसी भी आती है कि जब कहीं पर ये प्रवचन वगैरह कर रहे थे, तो उनके लिए फ्रेश होने के लिए या बाथरूम करने के लिए उनको जाना था। तो कहते हैं कि उस टाइम पे उनके पास कोई नहीं था, तो उस टाइम पे एक बच्चा आया। बच्चे का जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में करा था।
एक बच्चा और गुरुजी के हाथ पकड़े और उनको फ्रेश करने के लिए चूँकि वहाँ तक ले गया और वापस करके जो है उनके स्थान पर बैठा दिया। तो इस प्रकार ये भी कहानी उनकी मिलती है कि उनका कहना था कि भगवान श्री राम जी आए थे और जिनकी त्वचा बिल्कुल फूलों की जैसी कोमल और एक अद्भुत उनमें उस बच्चे में सुगंध थी। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो भगवान राम को भी शायद स्पर्श करा है, ये बोलें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इनमें जो अद्भुत शक्ति या कहें और ईश्वर की असीम कृपा इनके ऊपर सदा ही रही है। तो ये थी जगतगुरु श्रीमान भद्राचार्य जी के महाराज के बारे में कुछ जो मैंने जानकारी इकट्ठा करी है। बाकी और जो कुछ इसमें थोड़ा बहुत छूट गया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा कि आप लोगों को जो है शायद थोड़ी कम जानकारी मिले लेकिन सही और सटीक जो जानकारी मिलनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे और अब मिलेंगे किसी नई जो है हमारे जगत गुरु या किसी नई स्टोरी के साथ। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी कमेंट में ज़रूर बताएं कि श्रीमान जगत गुरु भट्टाचार्य की आपको कहानी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।